रहा कि सुबह से शाम तक उनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरी मशीन है नहीं। वो कह रहे हैं कि अगली बार भी 15 अगस्त के दिन मैं आऊंगा, इस प्राचीर से तिरंगा फहराऊंगा। देखिए मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो सो रहा है, उसने देखा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नीचे गिरा रहे, ये तो सपने में देख रहा हूँ। तो बोले हैं वो 90 मिनट बोले, 90 मिनट में उन्होंने झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला है। जनता को सिर्फ प्रलोभन दिया है, जनता को जो है भ्रामक किया है। मोदी जी ने कैसा बोला? मोदी ने तो बहुत ही खराब बोला, सब झूठ बोला, कोई भी बात उनकी समझ ही में नहीं आई मेरी कि कुछ भी उन्होंने अच्छा बोला, जो भी बोला सब उल्टा सीधा झूठ बोला। आज 90 मिनट का संबोधन था मोदी जी का, कैसा लगा भाषण उनका? भाषण उनका बड़ा वाहियात था। कोई भाषण था उनका? देश हित में उन्होंने कोई बात ही नहीं की। कह रहे हैं कि देश को बेरोजगारी महंगाई से मुक्त कराएंगे। कभी नहीं मुक्त कराएंगे, सारा धन तो देश का चला गया, वो कहाँ से मुक्त करा पाएंगे? वो पूंजीपतियों के दलाल हैं, सारा पैसा चला गया, उनके अडानी अंबानी सब लेके चले गए दौलत, कुछ नहीं करा पाएंगे। झूठा जुमला है, वादे हैं, उनके वादे वो कुछ नहीं करा पाएंगे। देखिए इस देश में इस टाइम दो ही चीजें हैं, जनता के यहाँ से राशन खत्म हो गया, भाषण चालू हो चुका है कि एड़ी को उठाए हुए पंजों पे खड़े हैं, एड़ी को उठाए हुए पंजों पे खड़े हैं और बौने ये समझते हैं कि हम सबसे बड़े हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम आनंद है। आज लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री का 90 मिनट का संबोधन होता है। उस संबोधन में 25 बार परिवारवाद शब्द का इस्तेमाल होता है। मणिपुर के मामले पर वो कहते हैं कि देश मणिपुर के साथ खड़ा है। वो कहते हैं कि 1000 साल जो गुलामी का दंश जो देश झेल रहा था उससे उबर रहा है। महंगाई बेरोजगारी पर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बहुत सारी बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि हम 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना चाहते हैं गाँव में। अब कैसे बनाएंगे, क्या है जनता का, क्या रिएक्शन है, जनता क्या सोचती है? 90 मिनट के संबोधन में जनता के काम की बात कितनी हुई है, समझते हैं। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। 90 मिनट का संबोधन, 25 बार परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तमाम जो चीजें महंगाई बेरोजगारी को लेकर के उन्होंने कही, कैसे देखते हैं आप? देखिए वो आते ही बाजार का सारा झूठ भेज गया और एक सच लिए शाम तक बैठे रहे। एक्चुअली ये रहा कि सुबह से शाम तक उनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरी मशीन है नहीं। आपने जिसने ये परिवारवाद की बात जो कही है, उनके ज़्यादातर मंत्री कोई, उनका पिताजी भी है, बेटा भी बना है, माँ भी बनी है, क्या वहाँ राजस्थान में चले जाइए, क्या जो सिंधिया का परिवार है, ये सब परिवारवाद को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। वो कह रहे हैं कि अगली बार भी 15 अगस्त के दिन मैं आऊंगा, इस प्राचीर से तिरंगा फहराऊंगा। देखिए मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो सो रहा है, उसने देखा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नीचे गिरा रहे, ये तो सपने में देख रहा हूँ। तो 90 मिनट का संबोधन था प्रधानमंत्री का। लगता है कुछ ऐसी बात हुई है कि देश के काम की बात हो, नौजवानों को रोजगार, महंगाई बेरोजगारी पे बात हुई है? प्रधानमंत्री का भाषण आज सुनकर बहुत निराशा हुई है। उनका संबोधन में अहंकार था, घमंड था। घमंड ऊपर वाला किसी का बर्दाश्त नहीं करता है। आप कैसे ये दावा कर सकते हो कि आप दोबारा आओगे? जनता बेहाल है, महंगाई चरम पर है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, हर क्षेत्र में इन्होंने बिगाड़ रखा है। वो कह रहा है कि देश जो है मणिपुर के साथ है। कोई कांग्रेस पार्टी मणिपुर के साथ है। हमारे राहुल गांधी जी वहां गए, लोगों का दर्द दुख बांटा और संसद में आपसे मांग करी जा रही थी कि आप आइए और मणिपुर पर अपना बयान दीजिए, लेकिन वो भागते रहे। जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तब उन्होंने आगे संसद में अपना बयान दिया, वो भी ठहाके लगाकर। ऐसी उम्मीद प्रधानमंत्री से नहीं थी। वो लगातार कह रहे हैं कि हम लोग महंगाई बेरोजगारी पे काम कर रहे हैं, कम करेंगे उसको। भाई कहाँ कर रहे हैं? आप जाके देखिए, उनके खुद आदमी देखते हैं, उनकी मंत्री कहती है सीतारमण कि हम आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते। क्या दूसरे लोग नहीं खाते हैं क्या? आपको रेट पता नहीं है? ये इन्होंने झूठ की दुकान खोल रखी है। टमाटर जो 180 रुपए किलो हो गया है। टमाटर 180 रुपए, जो गरीबों की मेन जो था खाने का, आलू 35 रुपए 40 रुपए बिक रहा है। आप लहसुन और प्याज आप 200 रुपए के ऊपर होगा। अदरक हो गए 350 रुपए किलो। भाई साहब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? आज 100 रुपए 150 200 रुपए बामुश्किल एक मजदूर आदमी कमाता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करते थे कि आज देश के प्रधानमंत्री को लाल किले से क्या बोलना चाहिए था? देखिए आज अब कोई देश 145 करोड़ जनता है, अब वो जान गई है, ऐसी वे झूठ बोलते हैं। अब कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं है, क्योंकि आशाओं के जो चराग था वो बुझ चुका है। अब आने वाले वक्त में जनता समझ गई है। फिर एक बार सबसे पुरानी पार्टी जो जिसने देश को आज़ाद करा, नौजवानों को काम दिया, देश को जो जहाँ पे सुई नहीं बनती थी, कोई हेलीकॉप्टर जहाज नहीं बनते, आज हर चीज बनती है। पहले का आप जहाज लेके HAL कांग्रेस ले दिया ना, इन्हीं ने कोई ना मेडिकल कॉलेज बनाए, ना एम्स बनाए, ना यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज़ बनाए, इतना कॉलेजेस बनाए, एम्स कांग्रेस की देन, मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की देन, और डैम जितने बनाए, इंदिरा डैम और जितने डैम, ये सब कांग्रेस की देन है। आप बताओ क्या करते हो? आप यही करते हो जो मनमोहन सिंह ने जिन जिन चीज़ों का उद्घाटन किया तो उसका जाके फीता तुम करने का काम करते हो। बस क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का संबोधन कैसा लगा आपको? संबोधन में उनके कुछ ऐसा था नहीं जो सुनने लायक हो। उन्हीं ने जो मेन मुद्दा था मणिपुर का, बेरोजगारी का, उस पर कोई भी उन्हीं ने चर्चा नहीं की। वो सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाते रहे, जो सिवाय झूठ के उनके पास कुछ नहीं है। 90 मिनट बोले हैं वो। 90 मिनट बोले, 90 मिनट में उन्होंने झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला है। जनता को सिर्फ प्रलोभन दिया है, जनता को जो है भ्रामक किया है। कह रहे अगली बार फिर आऊंगा, इसी प्राचीर से तिरंगा फहराऊंगा। अब वो कभी नहीं आएंगे, अब वो कभी नहीं आएंगे। ये तिरंगा अब कांग्रेस फहराएगी 2024 में। उनका ड्रामा पूरा जो है जनता को जो है प्रायोजित ड्रामा जो उन्हीं ने किया हुआ था वो जनता के सामने जो है पूरी तरीके से खुल चुका है। वो किसी की चार पंक्तियां हैं कि उन्हीं ने कहा कि उन्हीं ने आते ही बाजार का से जो मैंने आपको बताया, तो वो असल में झूठ की दुकान चला रहे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में जाके आप कहते हैं ये हमने किया, इनके ऊपर ईडी के छापे लगाएंगे, इन्हें ये भ्रष्टाचार का महाराष्ट्र में ये भ्रष्टाचार किया। लेकिन जैसे इनकी मशीन में आते हैं भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन में, सब धूल के एकदम पाक साफ हो जाते हैं, उसके बाद पवित्र हो जाए। ईडी और सीबीआई जितनी भी एजेंसीज है उसे हटा देते हैं। लोगों ने इन्हीं ने टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, इन्हीं ने टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, इन्हें टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे और हमने वतन मांग लिया। यह है देश की आवाज। देश चाहती है देश को आगे ले जाने का काम सिर्फ और सिर्फ जो नौजवानों की आवाज बुलंद कर रहा है, जिसके लिए कहा है कि हजारों साल की अपनी बनूरी पर होती हो, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है, शर्त ये कि करीने से तराशा जा। वो तराशने का काम, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आसमान में तारे कितने हैं ये बताना मुश्किल हो जाए। अगर कोई मुझसे ये पूछे समंदर में लहरें कितनी है तो ये बताना मुश्किल हो जाए। अगर कोई ये मुझसे पूछे कि सूरज में किरणें कितनी है ये बताना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि यूनिवर्स कितना बड़ा है तो ये बताना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज उस जो नौजवान की आवाज़ को पूरा देश बुलंद कर रहा है, उसके लिए उपलब्धियां अल्फाज खत्म हो जाते हैं, जिसका नाम राहुल गांधी आज देश की आवाज़ बुलंद कर रहा है। और वही एक नौजवान है जिसके लोग नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, आप हो, मीडिया कर्मी हो, ये सब राहुल गांधी की तरफ देख रहे हो। आने वाला वक्त देश में कांग्रेस का होगा, मोदी और मोदी की जैसे नीतियों को दरकिनार करके एक बार मजबूत सरकार बनेगी, जो आपकी होगी, नौजवानों की होगी, महिलाओं की होगी, पुरुषों की होगी, ईमानदार व्यक्तियों की। गोदी मीडिया को साइड लाइन करके आप जैसे ईमानदार जो यूट्यूब चला रहे हैं, आप जैसे लोगों की सरकार बनेगी जो ईमानदारी से अपनी बात को और जनता की बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। बस यही है कि मैं लौटता हूं आपके पास। मोदी जी ने कैसा बोला? मोदी ने तो बहुत ही खराब बोला, सब झूठ बोला। कोई भी बात उनकी समझ में नहीं आई मेरी कि कुछ भी उन्हीं ने अच्छा बोला, जो भी बोला सब उल्टा सीधा झूठ बोला। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म हो गई है। नहीं, बिल्कुल बेरोजगारी नहीं खत्म हो गई है, महंगाई नहीं है, कुछ नहीं, बहुत महंगाई है, जरा सी भी कहीं पर सच्चाई बात नहीं है, सब महंगाई है। संबोधन में मोदी के संबोधन में कितना नंबर देंगे 10 में से? मोदी का संबोधन में हम तो 1 नंबर भी नहीं देंगे, 0 का 0 ही देंगे। कितना नंबर देंगे? -0। -0 कुछ तो बोला होगा उन्होंने, मतलब माइनस, वो माइनस के अलावा कोई दूसरा उन्होंने काम किया नहीं है। आज 90 मिनट का संबोधन था मोदी जी का, कैसा लगा भाषण उनका? भाषण उनका बड़ा वाहियात था, कोई भाषण था उनका? देश हित में उन्होंने कोई बात ही नहीं की। कह रहे हैं कि देश को बेरोजगारी महंगाई से मुक्त कराएंगे। कभी नहीं मुक्त कराएंगे, सारा धन तो देश का चला गया, वो कहाँ से मुक्त करा पाएंगे? वो पूंजीपतियों के दलाल हैं, सारा पैसा चला गया, उनके अडानी अंबानी सब लेके चले गए दौलत, कुछ नहीं करा पाएंगे। झूठा जुमला है, वादे हैं, उनके वादे वो कुछ नहीं करा पाएंगे। जो भी होगा हमारे कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही देश में होगा, वही बेरोजगारी। क्या लगता है, क्या 90 मिनट के संबोधन में कितना अच्छा बोला उन्होंने? देखिए, उस दिन मणिपुर पे भी 2 घंटे के सदन में आए और बोले जिस तरीके से, बड़ी निराशा हुई। और आज भी ये निराशा हुई कि आज जिन जो मुद्दों पे बात करना चाहिए थी उससे तो दूर दूर रहे। अगर कुछ करना है तो मोदी जी को अपनी यात्रा ही रोकना पड़ेगी। जो अरबों खरबों पैसा देश का बर्बाद हो रहा है वो पहले देखना पड़ेगा। और
किन सेक्टर्स में आप हमारे युवाओं और नौजवानों की बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, वो बताइए। खाली जुमलेबाजी और हवाई 10 साल गुजार देने से ये पता चलता है कि ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। अगली बार फिर आएंगे, अगली बार अगले साल भी तिरंगा फहराएंगे हम। हाँ, वो भाई कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री हैं और उनको एक टाइम मिला है, उस टाइम को तो वो गुजारेंगे, मगर देश की जनता ये जान चुकी है कि ये वही लोग हैं जो कल अंग्रेजों के साथ खड़े थे, आज देश को पीछे पीछे काट रहे हैं। ये इनका ही रुखसती बहुत जरूरी है। देश की जनता इस बार इन्हें बिल्कुल बेदखल कर देगी, इन्हें बता देगी ये किस लायक हैं। चलिए, मैं लौटता हूँ आपके पास। क्या लगता है कितने नंबर देंगे मोदी जी के भाषण को? देखिए, इस देश में इस टाइम 2 ही चीज़ें हैं। जनता के यहाँ से राशन खत्म हो गया, भाषण चालू हो चुका है। और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे हम तो हैं कांग्रेसी, लेकिन आप यकीन माने मैं मोदी जी का भक्त हो चुका हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं, यहाँ पे मेरे बहुत साथी परेशान हो रहे होंगे भाई क्या कह रहे हैं। भक्त इसलिए हो चुके हैं कि मोदी जी ने जो काम किया है आज तक मुसलमानों के लिए, वो किसी ने नहीं किया। पहला काम उन्होंने ये किया कि मुसलमानों का हलाल और हराम चलता है, तो उन्होंने हमारे गोश्त की दुकानों के हलाल और हराम का सिस्टम बना दिया। दूसरी, एक हमारे कौम के अंदर भले अपने धर्म के अंदर उन्होंने इस तरह कोई ऐप नहीं रखा, और हमारे कौम के यानी मुस्लिम कम्युनिटी में एक वर्ग ऐसा है जो झटके का तलाक देने लगा था, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। भले उन्होंने अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उन मुसलमानों के बारे में सोचा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, हसन अब्बास भाई सुनिए, तीसरी सबसे बड़ी बात, इस देश के नहीं पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत की तारीख है वो है 6 दिसंबर। मोदी जी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को जो सज़ा दी है, हम उससे उनके मुरीद हो गए। उन्होंने वो सज़ा दी है कि तिल तिल करके मार दिया, चाहे लाल की अडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी हों, उमा भारती हों, विनय कटियार हों, ये तमाम उन्होंने ऐसे लोगों को सज़ा दे दी कि हम मुसलमानों से कहते हैं भाई आप मोदी जी के साथ में रहिए। हाँ, वो बात अलग है, सत्ता में रहें न रहें वो एक अलग मसला है, लेकिन हम मोदी जी के संबोधन कैसा था? संबोधन तो देखिए, इन्होंने हमेशा कॉपीराइट का काम किया है। इन्होंने जब देश की सरकार जब 14 में आ रहे थे तो उससे पहले उन्होंने कहा था ये आधार कार्ड देश के लिए फालतू चीज़ है, इसको बंद करना चाहिए। लेकिन आज भाई आधार कार्ड हर जगह पे है। कांग्रेस 12% GST लेके आ रही थी, इन्होंने विरोध किया था, ये 28% GST लेके आ गए। कांग्रेस 40% जो है FDI लेके आ रही थी, इन्होंने विरोध किया था, ये 100% FDI लेके आ गए। तो मकसद ये है कि इन्होंने वही काम किया जो कांग्रेस ने किया था, पर ये सिस्टम से अलग हट के किए हैं। भाई एक हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे वो कैम्ब्रिज के पढ़े हुए थे, हाई क्वालिफाइड थे, आज तक इनकी डिग्री फाइनल नहीं हो पाई, तो थोड़ा सा फर्क तो आएगा। आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी लगातार जो किसानों से मिल रहे, नौजवानों से मिल रहे, कितना फर्क डलेगा? देखिए, राहुल गांधी जी और मोदी जी में बहुत फ़र्क है। राहुल गांधी जी उस ख़ानदान से हैं कि जिसकी बुलंदी को बहुत टोपियां गिर जाएंगी देखने में। बस उसके लिए एक शेर आपसे कह दें कि उनके मुकाबले में जो लोग खड़े हैं उनके लिए बस ये बात कह के बात ख़त्म कर दें कि एड़ी को उठाए हुए पंजों पे खड़े हैं, एड़ी को उठाए हुए पंजों पे खड़े हैं, और बौने ये समझते हैं कि हम सबसे बड़े हैं। राहुल गांधी को लेकर क्या समझते हैं? जल्दी देखिए, राहुल गांधी देश की उमंग है, देश की उम्मीद है, देश की आशा है। आज नौजवानों ने, चाहे महिलाओं में हो, बुजुर्ग हों, सब एक उम्मीद लगाए उस आदमी से जिसका नाम राहुल गांधी है, जिसके परिवार ने हमेशा त्याग किया है। चाहे उनकी दादी हों जिन्हें अपने सीने, देश की रक्षा करते कर अपने सीने को पर गोलियाँ खाएँ, चाहे उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी हों जिन्हें अपना देश को बचाने के लिए, जहाँ पे ये कहा गया था आप वहाँ एड्रेस ना करिए, लेकिन उनके दिलचस्प में चितला उड़ गए। और वहीं चाहे सोनिया गांधी जी हों जिन्होंने देश की सबसे जो प्रधानमंत्री कुर्सी को त्यागते हुए देश को मजबूत करने का काम किया। एक बार फिर देश की एक ही पार्टी जिसका नाम कांग्रेस पार्टी ये आ रही है और देश के हित के लिए एक बार फिर जो उन्नति के ऊपर देश चला था, एक बार फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में देश आगे बढ़े। आप लोग आखिरी सवाल होगा, आप इंडिया के साथ है कि एनडीए के साथ है? किसके साथ? हाथ उठा दीजिए। अगर इंडिया के साथ हैं, इंडिया के साथ है, हाथ उठा दीजिए। इंडिया के साथ हैं आप लोग? तमाम लोगों से बातचीत हुई, माहौल क्या हमने समझा। और आज 90 मिनट का संबोधन था मोदी जी का। कितनी बार उन्होंने परिवारवाद सबका इस्तेमाल किया और काम की बात कितनी कही, बेरोजगारी, महंगाई पर, मणिपुर पर क्या बोला, मैंने लोगों से राय ली। आप भी अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।